नमस्कार। इस पुस्तक का नाम स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ और उनके पिता का नाम विश्वनाथ था तथा उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। जब वे पैदा हुए तो उनका नाम वीरेश्वर रखा गया और उनके आने जाने का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया तथा घर में बोलने वाला नाम वीरेश्वर रखा गया तथा जब इनको सब प्यार से वीरू बुलाते थे। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता बहुत ही अच्छे दिल की थी, तो इन्होंने कहा कि हे भगवान, आपने इनको कैसा जन्म दे दिया। इनकी माता शिव के बहुत अच्छी भक्त थी और इन्होंने जब इनकी तपस्या करी, शिव की तपस्या की और बहुत कठोर तपस्या करने के बाद इनको ये विवेकानंद की प्राप्ति हुई। विवेकानंद बचपन से बहुत ही चंचल और बहुत ही मधुर स्वभाव के थे। उनके अंदर कोई कूटनीति नहीं थी, वो किसी से ज्वेलस नहीं रखते थे, किसी के वैर भाव नहीं रखते थे, सबको अपना दोस्त मानते थे या बहुत ही शैतानी करते थे। जब इनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी या कोई चीज़ कर नहीं पाते थे तो ये बहुत ही निराश हो जाते थे तथा बहुत ही खराब तरह का व्यवहार करने लगते थे। एक बार की बात है, जब ये विवेकानंद स्वामी धीरे धीरे बड़े हुए, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जो हैं उनके गुरु थे, ये उनकी बहुत ही ज़्यादा सेवा करते थे। जो ये उनसे पूछते वो उसका तुरंत सही उत्तर देते थे। एक बार जब रामकृष्ण परमहंस जी बहुत बीमार हो गए तो इन्होंने उनकी बहुत ही अच्छे से सेवा शुश्रूषा की। उसके बाद सेवा शुश्रूषा करने के बाद रामकृष्ण परमहंस जब ठीक हुए तो उन्होंने कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थी हो। उसके बाद जब इन दोनों के अंदर विद्यार्थी और गुरु का संबंध हो गया तो ये बहुत ही खुश रहने लगे। फिर ये बहुत अच्छी सेवा करने लगे उनकी। फिर एक बार जब सेवा शुश्रूषा करने के बाद जो विवेकानंद जी थे, विवेकानंद का जब बड़े हो गए थे तो ये बहुत ही ज़्यादा साहसी थे। ये एक बार की बात है, जब ये छोटे ही थे तो इनके घर पे कोई साधु आया। फिर ये अब छोटे बहुत अच्छा खासा कपड़ा पहनते थे। इनके पिता वकील थे, वकालत करते थे, अच्छा खासा पैसा आता था, ये बहुत ही अमीर थे। जब एक बार इनके यहाँ पे कोई साधु आया, इन्होंने उनको देखा कि यह साधु है, उनसे बात की इन्होंने कि कैसे हो आप, किस तरह हो। इन्होंने उनको फिर दान भी दिया। फिर साधु ने बताया कि मैं साधु हूँ और मैं भगवान शिव की तपस्या करता हूँ। तब से ये भगवान शिव की तपस्या करने लगे और फिर इन्होंने उनको देखा कि ये केसरिया कलर का कपड़ा पहनते हैं। फिर इन्होंने वो कपड़ा धारण कर लिया, फिर ये भी साधु बन गए। फिर उसे कुछ ही दिन के बाद वही ऋषि फिर से आए और वे इस बार जटा धारण करके आए थे। तब इस बार इन्होंने देखा कि यह जटा धारण करते हैं तो इन्होंने इनसे पूछा कि आप जटा क्यों धारण करते हैं। तो साधु ने बताया कि जो शिव जी थे वो भी जटा धारण करते थे तो मैंने भी धारण कर लिया। तब से स्वामी विवेकानंद भी जटा धारण करने लगे और यह साधु बन गए। इन्होंने अपने परिवार का मोह त्याग कर सिर्फ साधु के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। इन्होंने सोचा कि समाज में बहुत ही ज़्यादा कुटी कपटी वाली बातें चल रही हैं, समाज अब बहुत ही नीचे गिर चुका है, हमें अपने देश को ऊंचा करना है। विश्व में भारत देश का नाम बहुत ही गिर चुका था, तो विवेकानंद जी ने भारत को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गए और ये भारत को एक ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र, तथा उस समय भारत स्वतंत्र भले ही नहीं हुआ था लेकिन इन्होंने भारत का नाम इतना ऊंचा कर दिया कि वह दुनिया भर में मशहूर हो गया। इन्होंने बहुत सारे भाषण दिए, इन्होंने इंग्लैंड में भाषण दिए, फ्रांस में भाषण दिए। जब एक बार की बात है, जब यहाँ अपने घर पे बैठे थे तो कुछ भारत टीवी पर या कोई दूरदर्शन जो रेडियो होता है उस पर इनको न्यूज़ सुनाई पड़ी कि भारत देश बहुत ही गिरा देश है, इसके दुनिया में सबसे ख़राब देश है, इसमें कुछ नहीं होता। तभी इन्होंने सोचा कि अब मुझे भारत देश का नाम ऊंचा करना है। तब ये गए और वहाँ इंग्लैंड में भाषण दिया तो इन्होंने सबसे पहले कहा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माई इंग्लैंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। इस भाषण ने पूरे इंग्लैंड वासियों का दिल मोह लिया और यह सबके नज़र में अच्छे हो गए। फिर इन्होंने अपना भाषण चालू किया, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे भाषण दिए। विवेकानंद जो हैं वो भारत के सबसे अच्छे मेरे हिसाब से गुरु होंगे। फिर एक बार की बात बता रहा हूँ मैं, जब यहाँ इनके जो लेक्चरर थे फिर इन्होंने धीरे धीरे लेक्चर चालू कर दिया था। तो एक बार जब ये थे तो इनके गुरु जो ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर क्लब ज्वाइन कर चुके थे ये, इनके प्रोफेसर ने पूछा कि
एक इनसे सबसे सवाल पूछा कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपके पास 2 थैले पड़े हुए हैं, तो आप एक में बुद्धि है, एक में पैसा है, तो आप किसको उठाएंगे? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं पैसे वाले थैले को उठाऊंगा। तो प्रोफेसर ने पूछा कि मैं होता तो बुद्धि वाला उठाता। तो इन्होंने कहा कि जिसके अंदर जो नहीं है वही तो लेगा वो। तभी इसी से इनका पता चलता है इनकी दिमाग कितनी तेज थी, इनका याद रखने की क्षमता कितनी तेज थी। ये पता नहीं कितने दिनों तक किताबें पढ़ते रहते थे, 4-4 5-5 दिन बीत जाते थे, इनको भोजन की कोई फिक्र ही नहीं रहती थी। इतना ज़्यादा ये पढ़ने लगते थे, पढ़ने में व्यस्त हो जाते थे कि इनको कुछ चिंता ही नहीं रहती थी कि कौन कैसा है क्या नहीं है, इतने मग्न हो जाते थे। बहुत सारे, एक बार एक लाइब्रेरियन था तो ये इंग्लैंड गए हुए थे। लाइब्रेरियन यहाँ से हमेशा ये डेली एक बुक इशू कराते थे, फिर वहाँ दूसरे दिन इसको जमा कर देते थे, फिर एक बुक इशू कराते थे, फिर उसको जमा कर देते थे। ऐसा ही 10-15 दिनों तक, 20 दिनों तक चला। फिर लाइब्रेरियन से पूछा कि तुम भाई करते क्या हो, जब तुम्हें बुक पढ़नी नहीं है, तुम्हें करना क्या है? तो इन्होंने कहा कि मैं तो बुक पढ़ता हूँ। उनका एक दिन में कैसे बुक पढ़ सकता है, तो मुझे तो बताइए। तो इन्होंने कहा कि पूछ लीजिए आप जो पूछना हो। तो इन्होंने एक बुक उठाई और उससे पेज नंबर एक क्वेश्चन पूछा, तो इन्होंने उसका क्वेश्चन का आंसर भी दिया और कौन सी स्टोरी कौन सी चैप्टर की है वो भी बताया और कौन से पेज का है वो भी बताया। ये ऐसा सुनकर लाइब्रेरियन बेहोश हो गया। इनकी बातें इतनी अच्छी लगती थी कि ये देश को इतना महान सर्वश्रेष्ठ बनाए हैं कि इनकी वजह से मेरे हिसाब से अगर ये ना होते तो भारत आज अधूरा होता, भारत के इतिहास में कोई महत्व ना रह जाता। इनकी ही वजह से आज हमारा देश इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तक में यही सब बताया गया है। आप इसको पढ़ने से जरूर पढ़ें ताकि इसका अथक ज्ञान हासिल करें। सो थैंक यू।